यूहाव की सोल टूल की पावर देखकर सभी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। फिर हमें बैटल अरीना में प्रेजेंट सेकेंड टीचर को दिखाया जाता है, जो उन तीनों स्टूडेंट्स को बचाने के लिए जैसे ही बैटल अरीना में जाने वाले थे तभी टीचर फैन्यू उन्हें रोक लेते हैं। टीचर फैन्यू उस टीचर से कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, उन तीनों को कुछ नहीं होगा। फिर हमें बताया जाता है यूहाव ने अभी जिस सोल टूल का यूज किया है उसका नाम स्टेशनरी सोल कैनन है। स्टेशनरी सोल कैनन काफी ज्यादा पावरफुल सोल टूल है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए काफी कम सोल पावर की जरूरत होती है, पर इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स में से साइतो को छोड़कर आज तक इसे और कोई कंट्रोल नहीं कर सका। फिर हमें आगे बताया जाता है स्टेशनरी सोल कैनन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव सोल टूल है। स्टेशनरी सोल कैनन काफी ज्यादा पावरफुल सोल टूल है, जो कि वन शॉट में ही लेवल 60 के सोल मास्टर को भी मार सकता है। उसके बाद हमें अरीना में प्रेजेंट स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जो कहते हैं वो तीनों ही बैटल अरीना में अभी तक बिना डरे खड़े हैं। क्या उन तीनों को उनकी तरफ आ रही वाइट रे दिखाई नहीं दे रही? फिर सभी स्टूडेंट्स आगे कहते हैं, मुझे तो इस बैटल अरीना में एक भी पोर्टेबल शील्ड दिखाई नहीं दे रही। अगर इस बैटल अरीना में पोर्टेबल शील्ड होती तो डेफिनेटली पोर्टेबल शील्ड स्टेशनरी सोल कैनन के अटैक को ब्लॉक कर देती। इन तीनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इस मैच को गिव अप कर दे। फिर हमें उन तीनों स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो स्टेशनरी सोल कैनन से निकलने वाली व्हाइट रे को देखकर डिफरेंट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। इस समय उन तीनों को एडवांसमेंट टेस्ट की फिक्र नहीं थी, बल्कि इस समय उन तीनों को उनके लाइफ की फिक्र थी। अगर उन तीनों में से किसी को भी व्हाइट रे लग गई तो वो वहीं पर मारा जाएगा। जहाँ पर उन तीनों में तांग सुईफेंग सबसे ज्यादा तेज भाग रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तांग सुईफेंग अपनी सेकेंड सोल स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस समय तांग सुईफेंग एक सेकेंड में ही 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तांग सुईफेंग को देखकर यूहाव स्माइल करता है। उसके बाद यूहाव अपने पैरों में लगे सोल टूल को यूज करता है, जिसकी वजह से यूहाव की स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर यूहाव तांग सुईफेंग का पीछा करने लगता है। यूहाव अपने सोल टूल में लगे बूस्टर का यूज करता है, जिससे यूहाव तांग सुईफेंग के पास पहुंच जाता है। उसके बाद तांग सुईफेंग बैटल अरीना में मौजूद पत्थर के पीछे छुप जाता है। उसके बाद तांग सुईफेंग अपनी सोल पावर की हेल्प से पोर्टेबल सोल शील्ड को क्रिएट करता है, जिसे कि खुद तांग सुईफेंग ने बनाया था। फिर हमें दिखाया जाता है यूहाव ने स्टेशनरी सोल कैनन से जो अटैक फायर किया था उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है और स्टेशनरी सोल कैनन में से निकलने वाला अटैक भी गायब हो जाता है। तांग सुईफेंग सेंस करता है स्टेशनरी सोल कैनन में से कोई भी आवाज नहीं आ रही। ये देखने के लिए तांग सुईफेंग जैसे ही अपना सर ऊपर करता है, उसे उसके सामने हंसता हुआ फेस दिखाई देता है। इस समय तांग सुईफेंग के सामने यूहाव खड़ा था। यूहाव तांग सुईफेंग से कहता है, तुम्हारी पोर्टेबल शील्ड काफी ज्यादा अच्छी है, अगर इस पर कोई फिजिकल अटैक करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगी। ये कहने के बाद यूहाव अपना ड्रैगन निकालता है और उससे उस शील्ड पर हमला कर देता है, जिसके कारण तांग सुईफेंग की शील्ड ब्रेक हो जाती है। फिर यूहाव अपना डैगर तांग सुईफेंग की आंखों के सामने रखता है। इसे देखकर एग्जामिनर कहता है, तांग सुईफेंग तुम इलिमिनेट हो गए हो। जब सभी स्टूडेंट्स सुनते हैं यूहाव ने तांग सुईफेंग को इलिमिनेट कर दिया है, ये देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ए केनिंग एंड लिंग शुए काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद लिंग शुए एंड ए केनिंग दोनों ही क्लास 2 के सोल टूल, जिसका नाम सोल लाइट रे है, उसका यूज करके यूहाव की तरफ फायर करते हैं, जहां पर दोनों ही अपने सोल टूल से 6 रे ऑफ लाइट यूहाव की तरफ फायर करते हैं, जिसके कारण यूहाव की तरफ 12 लाइट रेज काफी तेजी से बढ़ रही थी।
सोल लाइट रे टूल का इस्तेमाल करने की वजह से ए केनिंग एंड लिंग शुए ये दोनों ही काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे थे, क्योंकि सोल लाइट रे लेवल 2 का सोल वेपन है जो कि अपने यूजर की काफी ज्यादा सोल पावर ड्रेन करता है। उन दोनों के अटैक अपनी तरफ आता देख यूहाव घोस्टली ट्रेस का इस्तेमाल करता है और उनके सभी अटैक से बच जाता है। उसके बाद यूहाव बहुत तेजी से उन दोनों के पास आता है और फिर अपना एक हाथ हवा में राइज करता है। इस समय हमें यूहाव के हाथ पर किसी सोल टूल को देख पाते हैं। जैसे ही लिंग शुए एंड ए केनिंग यूहाव के हाथ पर लगे सोल टूल को देखते हैं, वो तुरंत उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यूहाव के हाथ पर लगे सोल टूल को देखकर वो दोनों इमीडिएटली अपनी लेवल 2 की पोर्टेबल शील्ड एक्टिवेट कर देते हैं, जहां पर यूहाव के हाथ में इस समय सोल लाइट रे सोल टूल था। यूहाव जैसे ही सोल लाइट रे टूल को फायर करता है तो उसमें से लाइट अपीयर नहीं होती। ये देखकर उन दोनों को लगता है ये भी स्टेशनरी सोल कैनन की तरह फेक होगा, जिससे कि कोई भी एक्सप्लोजन क्रिएट नहीं होगा। पर यूहाव जैसे ही सोल लाइट रे को उनकी तरफ शूट करता है तो उसमें से लाइट की जगह बहुत तेज साउंड निकलता है और उस साउंड के साथ काफी सारी लाइटनिंग्स लिंग शुए एंड ए केनिंग की तरफ शूट होती है। इस लाइटनिंग को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। जैसे ही वो लाइटनिंग उन दोनों के शील्ड से टकराती है, वहाँ पर काफी ज्यादा वाइट लाइट के रिपल्स क्रिएट होते हैं और उसमें से काफी ज्यादा चीची की साउंड प्रोड्यूस होती है। इस लाइटनिंग को फील करके उन दोनों के ही हाथ कांपने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर काफी सारी ग्रे कलर की मिस्ट फैलने लगती है और लिंग शुए उस ग्रे मिस्ट के अंदर चली जाती है। इसकी वजह से लिंग शुए यूहाव के हमले से बच जाती है। फिर हमें बताया जाता है लिंग शुए की मार्शल सोल असल में स्नो की है। लिंग शुए ने इस मिस्ट को क्रिएट करने के लिए अपने सोल रिंग की एबिलिटी का यूज किया था। फिर हमें आगे बताया जाता है लिंग शुए की मार्शल सोल एक सपोर्टिंग टाइप मार्शल सोल है। लिंग शुए अपनी स्नो पावर से उसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट चेंज कर सकती है। फिर हमें ए केनिंग को दिखाया जाता है जो अपनी सेकेंड सोल स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से ए केनिंग के 3 शैडो क्लोन्स बाहर आते हैं। फिर हमें बताया जाता है ए केनिंग की मार्शल सोल का नाम शैडो है। फिर हमें आगे बताया जाता है यूहाव के लाइटनिंग अटैक की वजह से उन दोनों के हैंड्स इस समय नम पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों ही उनके सोल टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते और साथ ही साथ उन दोनों की सोल शील्ड भी यूहाव के हमले से ब्रेक हो गई थी। वो दोनों ही इस समय पर सोल टूल का यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह से उन दोनों को ही उनकी एबिलिटीज पर रिलाई करना होगा। फिर उसके बाद यूहाव अपने पैरों में लगे सोल टूल की स्पीड को इंक्रीज करता है और बहुत तेजी से उन दोनों की तरफ जाने लगता है। इस समय यूहाव की दोनों व्हाइट सोल रिंग चेंज होके सिंगल व्हाइट सोल रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर यूहाव ने अपनी सेकेंड मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके कारण यूहाव की फर्स्ट मार्शल सोल की दोनों सोल रिंग उसके बॉडी के अंदर वापस से चली गई थी। फिर यूहाव अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है और फिर उन दोनों के सामने आ जाता है। यूहाव को इतने पास देखकर वो दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ये देखकर यूहाव अपनी स्पीड इंक्रीज करता है और फिर लिंग शुए के पास चला जाता है। जब लिंग शुए देखती है यूहाव उसके पास आ रहा है और यूहाव के हाथ काफी ज्यादा अजीब हो गए हैं। इस समय यूहाव के हाथ किसी डायमंड की तरह शाइन कर रहे थे और यूहाव के हाथ इस समय किसी स्कॉर्पियन के पंजे की तरह लग रहे थे। ये देखकर लिंग शुए काफी ज्यादा घबरा जाती है। लिंग शुए किसी तरह सोल लाइट रे टूल की हेल्प से यूहाव पर
अटैक कर देती है। इस अटैक को अपनी तरफ आता देख यूहाव उस अटैक को अपने हाथों से दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। यूहाव को इस अटैक को इतनी आसानी से डॉज करता देख लिंग शुए काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद यूहाव लिंग शुए के पास आता है और लिंग शुए का हाथ पकड़ लेता है। यूहाव इस समय अपनी सेकेंड मार्शल सोल यानी आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन की पावर का इस्तेमाल कर रहा था। इसके कारण यूहाव जैसे ही लिंग शुए के हाथ को पकड़ता है, लिंग शुए की बॉडी धीरे धीरे करके फ्रीज होने लगती है। उसके बाद यूहाव लिंग शुए को एयर में थ्रो करता है और टीचर फैन यू से कहता है, टीचर फैन यू इसे पकड़ लो। लिंग शुए को हवा में देखकर टीचर फैन यू तुरंत जंप करके लिंग शुए को पकड़ लेते हैं। इस समय लिंग शुए की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। लिंग शुए को इस हालत में देखकर एग्जामिनर कहता है, लिंग शुए इस बैटल से एलिमिनेट हो गई है। फिर हमें ए केनिंग को दिखाया जाता है जो देखता है यूहाव का ध्यान इस समय लिंग शुए पर है। ये देखकर ए केनिंग अपने तीनों ही शैडो क्लोन्स की हेल्प से यूहाव पर अटैक कर देता है। इस समय हमें यूहाव के चेस्ट पर 3 लाइट बॉल्स को अपीयर होता देख पाते हैं। ए केनिंग ने यूहाव पर कॉन्सेंट्रेटेड सोल कैनन से अटैक किया था जो कि लेवल 2 का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल टूल है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल कैनन अपने यूजर की कम सोल पावर यूज करता है, पर कॉन्सेंट्रेटेड सोल कैनन का एक डिसएडवांटेज है, इसे सिर्फ शॉर्ट रेंज अटैक में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ए केनिंग के पास शैडो की मार्शल सोल थी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज मार्शल सोल है, पर इस समय ए केनिंग का ओपोनेंट यूहाव है और यूहाव की स्पिरिट आई ए केनिंग के हर एक मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकती है। यूहाव की स्पिरिट आई किसी भी इल्यूजन, किसी भी सोल पावर को डिटेक्ट कर सकती है। यूहाव अपनी स्पिरिचुअल आई की हेल्प से ओरिजिनल ए केनिंग की लोकेशन का पता लगाता है और तुरंत ए केनिंग के सामने आ जाता है। उसके बाद यूहाव अपने हाथों से ए केनिंग की कॉन्सेंट्रेटेड सोल कैनन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ए केनिंग अपना कॉन्सेंट्रेटेड सोल कैनन से कंट्रोल खो देता है। उसके बाद यूहाव ए केनिंग पर अपनी तांस क्लैन की एरो थ्रोइंग टेक्निक से अटैक कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता देख ए केनिंग अपनी लेवल 2 की सोल शील्ड का यूज करता है और साथ में अपनी सोल स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से ए केनिंग के काफी सारे शैडो क्लोन्स वहां पर अपीयर हो जाते हैं। यूहाव के इस अटैक की वजह से वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से ए केनिंग उड़कर काफी दूर चला जाता है, पर तभी एग्जामिनर ए केनिंग को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ इस एक्सप्लोजन की वजह से यूहाव काफी स्टेप्स पीछे ढकेल दिया जाता है। फिर वो एग्जामिनर कहता है यूहाव इस बैटल को जीत गया है। उसके बाद हमें बैटल अरीना में प्रेजेंट स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो यूहाव को देखकर कहते हैं ये तो सिर्फ 12 या फिर 13 इयर्स का होगा, फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये लड़का तो इस एज में ही लेवल 2 का सोल गाइडिंग मास्टर बना है। इस लड़के ने अकेले ही लेवल 2 के 3 सोल गाइडिंग मास्टर्स को हरा दिया है। इस बैटल में ये लड़का शुरुआत से ही डोमिनेट कर रहा था। इस लड़के ने बड़ी आसानी से इन तीनों को हरा दिया है। फिर हमें टीचर फैन यू को दिखाया जाता है जो कहते हैं यूहाव ने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा परफॉर्म किया है। यूहाव ने वन साइड विक्ट्री को हासिल किया है। यूहाव ने इस बैटल में अपनी स्किल्स का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। फिर टीचर फैन यू आगे कहते हैं जब ये मैच स्टार्ट हुआ था तब यूहाव ने अपनी इल्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल करके फेक स्टेशनरी सोल टूल को क्रिएट किया। उसके बाद यूहाव ने लिंग शुए के अटैक्स को आइस एम्परर पिंसर की हेल्प से ब्लॉक किया और फिर अपनी एब्सोल्यूट आइस की पावर की हेल्प से लिंग शुए को फ्रीज कर दिया। उसके बाद यूहाव ने ए केनिंग के कॉन्सेंट्रेटेड सोल कैनन को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। यूहाव ने इस बैटल में अपनी मार्शल सोल एंड सोल टूल का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। यूहाव ने इस बैटल में अपनी हाइब्रिड सोल टूल्स को यूज किया है। यूहाव ने सोल टूल्स एंड तांस क्लैन के हिडन वेपन्स को कंबाइन करके काफी अच्छे हाइब्रिड
सोल टूल्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद टीचर फैन्यू यूहाव के पास जाते हैं और यूहाव से कहते हैं, यूहाव तुम इस टेस्ट में पास हो गए। उसके बाद टीचर फैन्यू सभी स्टूडेंट से कहते हैं, आप सभी इससे मिलिए, इसका नाम यूहाव है। साइतो की तरह ही यूहाव मेरा पर्सनल डिसाइबल है। यूहाव के पास सोल गाइडिंग टूल्स को क्रिएट करने का टैलेंट है और साथ में यूहाव हमारे सोल गाइडिंग ब्रांच का कोर डिसाइबल है। उसके बाद हमें यूहाव को दिखाया जाता है जो सभी स्टूडेंट्स के सामने बो करता है और उन सबको कहता है, मेरा नाम यूहाव है, आप सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा। यूहाव का इतना पोलाइट नेचर देखकर वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स यूहाव को ग्रीट करने लगते हैं और यूहाव को कांग्रेचुलेशन देने लगते हैं उसके एडवांसमेंट टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद यूहाव टीचर फैन्यू एंड साइतो को बाय कहकर उसकी रूम की तरफ जाने लगता है। फिर यूहाव जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है, यूहाव को वांगडोंग दिखाई देती है जो इस समय काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वांगडोंग को इतना खुश देखकर यूहाव वांगडोंग से कहता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफी ज्यादा खुश लग रही हो। यूहाव को देखकर वांगडोंग यूहाव से कहती है, यूहाव क्या तुमने सोल गाइडिंग ब्रांच का एडवांसमेंट टेस्ट पास कर लिया? उसके जवाब में यूहाव कहता है, हाँ मैंने एडवांसमेंट टेस्ट को पास कर लिया है। उसके बाद यूहाव की नजर जाती है वांगडोंग के हाथों पर। इस समय वांगडोंग ने अपने हाथ में रेड कलर के पेपर को पकड़ा होता है। यूहाव वांगडोंग के हाथों से उस रेड पेपर को ले लेता है और फिर उस रेड पेपर को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, ट्रेजर एप्रिशिएटिंग ऑक्शन। इसका नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि उसमें यूहाव एंड वांगडोंग ट्रेजर हॉल में जाने वाले हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो।